Greetings students, welcome back to class. It's French Revolution, first chapter of history. We have discussed about the French Revolution, French society during the late 18th century, depleting resources, the struggle to survive, a growing middle class, the outbreak of revolution की stages हमने की थी 5th May, 20th May, 14th July and 14th अगस्त के क्या इंसिडेंट थे. Today we will discuss about the France become a constitutional monarchy. जो फ्रांस है वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन गया था. जैसा हमने डिस्कस किया था 14 अगस्त 1789 का इंसिडेंट, यानी जो किंग था उसने अपनी चीज़ों को एक्सेप्ट कर लिया था. मतलब उससे ऊपर वाले ही पैसेज में हमने डिस्कस कर लिया था कि किंग ने जो है 14 जुलाई को ही क्या एक्सेप्ट कर लिया था कि जो उसकी पावर है दैट विल बी चेक्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन. किंग की पावर यानी वो किंग के अंडर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंडर काम करेगा किंग. फ्रांस बिकम कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क. कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क किस तरीके से बना, किन लोगों को क्या राइट्स इसके अंदर दिए गए. द ड्राफ्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वाज कंप्लीटेड बाय नेशनल असेंबली इन 1791. यानी जो कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट है नेशनल असेंबली ने बनाया 1791 के अंदर. द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाज टू लिमिट द पावर ऑफ द मोनार्क. जो राजा था उसकी पावर को कम करना था. एंड द फॉलोइंग इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वर कंटेन्ड इन द ड्राफ्ट. और क्या क्या पॉइंट्स थे वो इस पिक्चर के अंदर दे रखे हैं. वी आर ऑन पेज नंबर 10 ऑफ योर एनसीईआरटी बुक स्टूडेंट्स. इट्स 2.2 in your book, 2.1 sorry in your book. The first point, the power were distributed among the legislature, executive and judiciary. यानी जो पावर थी वो इन तीन ग्रुप्स के अंदर उसको जो है डिवाइड कर दिया गया था. हमने उसके अंदर डिस्कस भी किया था जो मिडिल क्लास थी कि जो द स्पिरिट ऑफ लॉज थी मोंटेस्क्यू की, वो भी यही कह रहे थे. मोंटेस्क्यू ने अपने बुक द स्पिरिट ऑफ लॉज में भी यही कहा है जो पावर है वो लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच में डिवाइडेड हो. तो उसी तरीके की चीज़ें यहाँ इम्प्लीमेंट कर दी गई थी. फ्रांस बिकम ए कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क. अब जो है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क फ्रांस को बना दिया गया था. द सिटीजन वोटेड फॉर अ ग्रुप ऑफ इलेक्टोरेट एंड हु इन टर्म चूज एन असेंबली. सो नेक्स्ट इज देयर द सिस्टम वर्क द फॉलोइंग. नीचे ये पैराग्राफ, ये एक प्रकार से जो ये फिगर बनाया गया है, इस फिगर में उस चीज़ से रिलेटेड चीज़ें दे रखी हैं. द फिगर 7 इज इन योर बुक. जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर. अब इसके अंदर जो मेन चीज़ें हमें करनी है वो ये है 1, 2 और 3. एक्टिव सिटीजन और पैसिव सिटीजन बना दिए गए. एक्टिव सिटीजन वो थे जिनके पास राइट टू वोट था, और एक्टिव सिटीजन होने के लिए मिनिमम टर्म कंडीशन क्या थी, एज होनी चाहिए आपकी 25, और एज 25 होनी चाहिए और मेल होना चाहिए. मेल एज 25 और 3 दिन की जो मजदूरी है उसके बराबर आपको टैक्स पे करना होगा. ये टर्म कंडीशन रख दी गई थी एक्टिव सिटीजन के लिए. लेट्स सी सम पॉइंट्स आर देयर. ओनली मैन अबव 25 हु पेड टैक्सेस इक्वल टू 3 days लेबर. जैसे मैंने अभी बताया था तुम्हें कि 3 दिन की मजदूरी के बराबर वो टैक्स पे करता हो उसको एक्टिव सिटीजन या फिर राइट टू वोट दिया जाएगा. रिमेनिंग मैन एंड ऑल वुमेन वर ग्रुप्ड एज ए पैसिव सिटीजन. तो बाकी जो बच गए उनको पैसिव सिटीजन बोल दिया गया. टू क्वालिफाई एज एन इलेक्टोर एंड देन अ मेंबर ऑफ द असेंबली a person had to belong to the highest bracket of the taxpayer. तो आपको उसका मेंबर बनने के लिए बहुत ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ता था. द कॉन्स्टिट्यूशन बिगेन विद द डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन.
जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया वो डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन और सिटीजन से स्टार्ट होता है, जैसे कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन प्रिम्बल से स्टार्ट होता है। Got it? Hope so you understood. The right to life, freedom of speech, freedom of opinion and equality before law were established as a natural rights. It was the duty of the state to protect the citizen natural rights. जैसे हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं उसी तरीके से इनको नेचुरल राइट्स बोला गया था। Students, it was all over about this lecture. In the next video we will discuss about France abolishes monarchy and become a republic state.